आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपीपीएससी, पीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है जिनके अंदर आपके पॉलिटी सब्जेक्ट से अनुसूचियों से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आज इस लेक्चर में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करवाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान, और संविधान में जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों में क्या क्या दिया गया है, कौन सी अनुसूची में किसके बारे में वर्णन मिलता है, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं कि अगर एंड तक आपने ये वीडियो देख लिया तो आज के बाद आप कभी भी यहाँ पे जो अनुसूचियां होती हैं उनको नहीं भूलोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं आपको पहले लिंक से याद करवाऊंगा, उसके बाद आपको सारी चीजें स्लाइड के अंदर शो करूंगा विद डिटेल के साथ में कि किस अनुसूची के अंदर क्या आता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान में जो है टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल आपकी कितनी 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, जब संविधान निर्माण हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी, तो तब 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद वर्तमान में 4 अनुसूचियां और ऐड की गई है, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 अनुसूचियों की संख्या है। तो ऐसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब संविधान निर्माण हुआ था तब अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो तब कितनी थी, 8। अब 4 अनुसूचियां जो ऐड की गई है वो सारी भी अपन जानने की यहाँ पे देखे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली अनुसूची की। तो एक एक अनुसूची देखो, मैं आपको बकायदा लिंक से भी याद करवाऊंगा, साथ में डिटेल भी अपन पढ़ते जाएंगे। पहली अनुसूची में क्या वर्णन मिलता है, तो पहली से अनुसूची मिलता है भारत के राज्य तथा केंद्र मतलब संघीय क्षेत्र। एक कहने का मतलब है कि यदि देखो, नॉर्मल वे में सबसे पहले मैं आपके माइंड के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके जो माइंड के अंदर जो फोकस होगा वो कैसे होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, अगर भारत में जैसे कोई राज्य बनता है या फिर विघटित होता है, जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर को पहले राज्य का दर्जा था, अब जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। मतलब कोई भी नया राज्य बनेगा अर्थात विघटित होगा, तो उसका वर्णन जो मिलेगा अपने को कौन सी अनुसूची में मिलेगा, पहली अनुसूची में। तो इतना क्लियर हुआ, पहली अनुसूची में क्या मिलेगा, इसको बकायदा बुक की लैंग्वेज में मैं आपको स्लाइड में शो करूंगा, ठीक है, लास्ट में एंड में। बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। तो दूसरी अनुसूची में आपको क्या वर्णन मिलेगा, इसके अंतर्गत जो है आपको जितने भी अपने संविधान में उल्लेखित पद है, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, और जितने भी मंत्रिमंडल हो गए, और जितने भी पद होते हैं जो कि संविधान में उल्लेखित हैं, तो सरकारी जितने भी नेता वगैरह, परिषद वगैरह जितने भी होते हैं, उन सभी को यहाँ पर दिलाए जाने वाले वेतन एवं भत्ते, है ना। अभी मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा, बाकी सारी चीजें एंड में अपन स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। तो दूसरी अनुसूची में क्या मिलेगा, जितने भी पद होते हैं संवैधानिक, जितने भी पद है, उन सभी को दिया जाने वाला वेतन एवं भत्ता, कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना पेंशन मिलेगा, इसका वर्णन कौन सी अनुसूचियों में है, तो दूसरी अनुसूची में। बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में मिलेगा आपको जितने भी पद है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, जितने भी पद होते हैं, उन सभी को जो शपथ दिलाई जाती है, उन सभी का जो वर्णन मिलेगा आपको कौन सी अनुसूची में मिलेगा, अनुसूची नंबर 3 में। अभी आपको मैं सारी चीजें याद करवाऊंगा, आपको बस एक बार समझ लेना है कि कौन सी अनुसूची में क्या आता है। बात कर लेते हैं चौथी अनुसूची की। तो दोस्तों याद रखना, चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा से संबंधित है। मतलब राज्यसभा और कुछ संघीय जो राज्यसभा रहती है वो राज्यों तथा कुछ संघीय क्षेत्रों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इसका वर्णन किसमें मिलता है, तो चौथी अनुसूची में मिलता है। अभी ये क्या चीज है, अभी थोड़ा डिटेल में मैं कंप्लीट समझाऊंगा, एक बार थोड़ा बाहर से समझ लो। चलिए बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची में क्या मिलेगा आपको, इसके अंतर्गत जो होता है आपका पूरे भारत, मतलब एक प्रकार से जो राज्यों के अंदर जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति जो निवास करती है, उनके लिए सरकार जो है अलग से कुछ भी प्रावधान कर सकती है, उनके लिए कोई नियम ला सकती है, कानून ला सकती है। इसका वर्णन किसमें मिलेगा आपको, पांचवी अनुसूची में, है ना। तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति ये यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, है ना। तो इसका वर्णन मिलेगा आपको पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। छठी अनुसूची में क्या मिलेगा, तो इसके अंतर्गत मिलेगा आपको यहाँ पे छठी राज्य अनुसूची जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा। छठी अनुसूची में 4 राज्य आपको दिए गए हैं, स्पेशल 4 राज्य। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक और कौन सा आपका, मिजोरम।
इन 4 राज्यों के अंतर्गत देखेंगे तो ये जो अपने पूर्वी क्षेत्र में जितने भी 4 राज्य आते हैं, यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे बहुत अधिक पर्वत पठार है और इन पर्वत पठारों के ऊपर क्या है, जनजातियां बहुत अधिक मात्रा में निवास करती हैं। तो इन चारों राज्यों में निवास करने वाली जनजातियों के लिए सरकार गवर्नमेंट अलग से कोई प्रावधान कर सकती है। इसका वर्णन किसमें मिलेगा, तो आपको अनुसूची नंबर 6 के अंतर्गत मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो ये सबसे पहले ही आप 6 अनुसूचियां हो चुकी है। उसके बाद चलिए तो दोस्तों बात कर लेते हैं 6 अनुसूचियों के बारे में। 6 अनुसूचियों के बारे में देखो, स्टार्टिंग में आपकी टोटल मैंने बताया कि 12 अनुसूचियां हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इस वजह से पार्ट फर्स्ट में मैं आपको 6 अनुसूचियों में बताऊंगा, फिर अगले सेकंड पार्ट में अपन 6 अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं आपकी जो 12 अनुसूची, जैसे कि मैंने पहली अनुसूची बताई आपको, इसके अंतर्गत भारतीय संघ के घटक एवं राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। मतलब सिंपल से लैंग्वेज में समझो कि अगर कोई नया राज्य बना या फिर विघटित होगा तो उसका वर्णन किसमें मिलेगा, आपको पहली अनुसूची में। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए साथियों आगे देख लेते हैं यहाँ पे अनुसूची नंबर 2। तो अनुसूची नंबर 2 जो आ जाएगा इसके अंतर्गत देखो द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते, उसका वर्णन मिलता है आपको किसके अंतर्गत, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। और उसके बाद तीसरी अनुसूची जो है उसमें मिलता है आपको, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को के द्वारा ली जाने वाली, ग्रहण की जाने वाली क्या चीज अपनी के समय में शपथ। तो शपथ का वर्णन जो मिलेगा वो किसमें मिलेगा, आपका तीसरी अनुसूची में। चलिए तो पहले मैं आपको 1 2 3 तीनों अनुसूचियां याद करवाता हूं। देखो 1 2 3 ये 3 अनुसूचियां कैसे याद रखेंगे। देखो सबसे पहले अपना देश बना, कोई क्या बना, देश बना। देश बना मतलब राज्य बना। राज्य बनने के बाद क्या हुआ कि सेकंड अनुसूची में जैसे कि आप कोई भी राज्य बना है, आप जैसे कि कहीं काम करने जा रहे हो, किसी मजदूर को लेने जा रहे हो, तो मजदूर को अगर आप लेने जा रहे हो तो सबसे पहले मजदूर अगर आप लेने जा रहे हो तो मजदूर से क्या बोलोगे कि कितने पैसे लोगे। मतलब अपना देश बन रहा है तो देश बनने के लिए सबसे पहले बात किसकी आएगी, आपकी पैसे की। तो द्वितीय अनुसूची में क्या मिलेगा आपको कि सबसे पहले पैसे की बात होगी तो वो किसमें वर्णन हो जाएगा, आपका द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत। उसके बाद जब आपने मजदूर को यहाँ पे बना लिया कि हाँ ठीक इतने पैसे देंगे, उसके बाद अगर आपको लगा कि वो काम करेगा तो अब काम के लिए आप दिन भर तो उसके साथ में रह नहीं सकते, तो आप उससे क्या दिलाओगे, शपथ दिलाओगे। तो शपथ दिलाओगे कि आप ईमानदारी से क्या करोगे, काम करोगे। तो इस प्रकार से आप तीनों अनुसूचियों का लिंक याद रख सकते हो कि पहली में राज्य, दूसरी में आपका वेतन भत्ता और तीसरे में क्या मिलेगा, आपका शपथ। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे चौथी अनुसूची में आपको क्या वर्णन मिलेगा, तो जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको कि इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के विवरण के बारे में दिया गया है। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे राइट्स होते हैं जिसमें राज्यसभा को भी क्या होते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं। राज्यसभा भी उसका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। चलिए तो यहाँ पर देखो वैसे सारी जितने भी लोग जो पावर होती है वो किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है, परंतु कुछ पावर्स जो होती हैं चौथी अनुसूची के अंतर्गत किसको दी गई है, ये आपके राज्यसभा को प्राप्त की गई है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अपनी 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची में दिया गया है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको कि भारत में कहीं भी निवास करने वाली जनजाति या फिर जाति जो रहती है, पिछड़े वर्ग के लिए जो भी लोग रहते हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट होती है अलग से कोई भी नियम, कायदे, कानून बना सकती है। ये कौन से अनुसूची में वर्णन मिलेगा, तो आपको 5वीं अनुसूची में। बात करते हैं लास्ट आपकी 6ठी अनुसूची में। तो 6ठी अनुसूची जैसा कि मैंने बताया आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के अंतर्गत निवास करने वाली जनजाति, इनके लिए विशेष अलग से कोई प्रावधान सरकार कर सकती है। ये कौन सी अनुसूची में वर्णन मिलेगा, तो 6 अनुसूची में। देखिए दोस्तों आज का वीडियो जो है अपना 6 अनुसूचियों के बारे में है। वापस से रिकॉल कर लेते हैं। देखो पहली में आपको सारी चीजें कंफर्म याद हो जाएगी। पहली में क्या मिलेगा, राज्य बना, विघटित हुआ, उसका पहली में। दूसरी में क्या मिलेगा, वेतन और भत्ता, राष्ट्रपति वगैरह को मिलने वाला वेतन भत्ता। तीसरी में क्या मिलेगा, तो उनको दिलाई जाने वाली शपथ। चौथी में क्या मिलेगा, तो राज्यसभा के पास भी कुछ अधिकार होते हैं जिनके अंतर्गत वो आपका जो प्रतिनिधित्व करती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का। 5वीं में क्या मिलेगा, तो इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति की जो रहती है पूरे भारत के अंदर जो निवास करती है उनके लिए सरकार अलग से कोई नियम, कायदे, कानून बना सकती है। ये 5वीं में मिलेगा। और 6ठी में 4 राज्य आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के अंदर निवास करने वाली जनजाति के लिए सरकार अलग से कोई कानून बना सकती है। तो दोस्तों आज के पार्ट फर्स्ट में हमने 6 अनुसूचियों के बारे में जाना है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे अपन और उसमें बताएंगे आपको बची हुई 6 और अनुसूचियों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। और इसी प्रकार से आपको इंटरेस्ट के साथ
अगर पॉलिटी पढ़ना है, सारी चीजें याद करनी है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।